ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। आज बुधवार को श्री गणेश जी की कथा सुनने से पहले सुनते हैं श्री राम जी की कथा। श्री राम नाम का जप करने से अकाल मृत्यु क्यों नहीं होती है, इस बारे में एक कथा है। तो आइए श्रवण करते हैं पूर्ण श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से। एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता अंजना के दर्शनार्थ जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्री राम के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देवऋषि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवऋषि के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? काशी नरेश ने उत्तर दिया, देवऋषि, मैं प्रभु श्री राम के दर्शनार्थ उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, मेरा एक कार्य करिएगा। काशी नरेश ने तुरंत कहा, ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत ना दौड़ पड़े? आप आज्ञा तो प्रदान कीजिए। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों ऋषिवर? नारद जी ने उत्तर दिया, इस क्यों का उत्तर आपको बाद में मिल जाएगा। नारायण नारायण कहकर नारद जी चले गए और काशी नरेश श्री राम की सभा में पहुंचे। उन्होंने देवऋषि के आदेश के अनुसार श्री राम के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वे राजसभा में चुप रहे। बाद में उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसीलिए तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ? आप कृपा पूर्वक बतलाने का कष्ट करें। विश्वामित्र बोले, आज ही राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं। मेरी राजसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। उन्होंने प्रतिज्ञा की, आपके समक्ष मैं अपने तीक्ष्णतम बाण पृथक कर रख दे रहा हूँ। इन 3 बाणों से आज संध्या तक काशी नरेश मारा जाएगा। प्रभु श्री राम ने पराक्रमी श्री राम जी ने यह प्रतिज्ञा वायुवेग से सर्वत्र फैला दी। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ शुष्क हो गया। जीवन से सर्वथा निराश होकर वे दौड़े, नारद जी के पास आए और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, देव ऋषि, श्री राम ने आज शाम तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। देव ऋषि नारद ने तटस्थ की भांति उत्तर दिया, और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक देने में आपत्ति नहीं होती। काशी नरेश रो पड़े, बोले, देव ऋषि, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था, जैसे भी हो आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता न करें, मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किसी प्रकार टलती नहीं। यदि भगवान श्री राम के बाणों से प्राण पखेरु उड़ जाएं तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाए, किंतु तुम एक कार्य करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगे तब तुम अपनी रक्षा के लिए वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा का वचन ना दे दे, तब तुम उनके चरण तब तक पकड़े रखना, बस तुम्हारा कार्य हो जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागे भागे माता अंजना के यहाँ गए। माता अंजना बैठी हुई भगवान राम का जप कर रही थी। रोते कलपते काशीराज माता के चरणों पर गिर पड़े। माता अंजनी बैठी हुई भगवान राम का जप कर रही थी। रोते कलपते काशीराज माता के चरणों पर गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माँ, मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प किया है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे प्राण और कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। माता अंजनी बोली, किसने और क्यों तुम्हें आज संध्या के पूर्व ही मार डालने का प्रण किया है? काशी नरेश बोले, माँ, तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। वात्सल्यमयी सरल जननी ने कहा, मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर पुनः प्रार्थना की, माँ, मुझे संतोष नहीं हो रहा है, मेरा विश्वास करो, मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ।
माता अंजना ने कहा। सर्वथा सरल दयामयी जननी ने 3 बार कहते हुए कहा, अच्छा अब बताओ तुझे मारने की किसने प्रतिज्ञा की है? काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने अपने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकालकर अलग। यह सुनकर माता अंजना चिंतित होकर बोली, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? तुम्हें वचन दिया है, अतः प्रयत्न तो करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए। हनुमान जी ने कहा, आज्ञा दीजिए माता जी, आपका कार्य करने के लिए तो मैं प्रति क्षण प्रस्तुत हूँ। माता अंजना बोली, परंतु काम तो कठिन है बेटा, इस कारण मैं चिंतित हो गई हूँ। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या बुद्धि बल पौरुष और पराक्रम से ही संपन्न नहीं, उस पर निखिल भुवनपति श्री राम की अपार करुणा की वृष्टि भी निरंतर रही है। आप आज्ञा प्रदान कीजिए। माता अंजना ने कहा, यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसीलिए कहने में झिझक रही हूँ। माता जी, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख मैं 1 बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे कितना भी कठिन हो, मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता को दूर कर दूंगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। बेटा मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकाल कर रखे हैं। माता की बात सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा? माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, परंतु बेटा मैं काशीराज को वचन दे चुकी हूँ और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन तुम सकल कलेश नाशिनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना आरंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, स्वामी आज मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि सर्वथा निष्प्रिय और अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दे। श्री राम ने उत्साहपूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अदेह कुछ भी नहीं है हनुमान जी, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो, परंतु मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो तुम क्या चाहते हो। प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमामय नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करूँ और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कभी भी कहीं कोई किसी प्रकार का प्रहार न करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ होगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। यह कहकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुंचे। वहां वे गदा तान कर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक ओर सर्वाधार स्वामी श्री राम की सायंकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का। काशी नरेश जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत रूप से राम नाम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध नर नारी कौतूहलवश सरयू तट पर पहुंचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा का पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। सायंकाल हो चुका था। यह समाचार भगवान श्री राम को मिला। यह सुन वे कुपित हो गए। उन्होंने अपने प्रण का पालन करने के लिए पृथक रखे 3 बाणों में से एक बाण उठाया और अपने धनुष पर रखकर पतंगचा कान तक खींची और बाण छोड़ दिया, किंतु उन्हें राम नाम का जप करते देखकर वह बाण उनका मस्तक छिन्न नहीं कर सका। वह नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राण भय से अविराम पूरी शक्ति लगाकर राम राम जपते ही जा रहे थे।
निराश होकर प्राण प्रभु श्री राम के पास वापस लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु, नाम जापक की सर्वत्र रक्षा के लिए आपने हनुमान जी को वर प्रदान कर दिया है और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाणी है। वह राजा निरंतर आपके नाम का जप कर रहा है और बजरंगबली हनुमान जी गदा ताने उसकी रक्षा में तत्पर हैं। इस कारण मैं विवश होकर लौट आया। यह सुनकर श्री राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा। वे वायु वेग से चला और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुंचा भी। किंतु अब तो काशी नरेश हनुमान जी के आदेश के अनुसार सीताराम सीताराम का जप कर रहे थे। दूसरे बाण को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। विवशतः वह भी प्रभु राम के पास लौट आया। उसने भी काशी नरेश के सीताराम सीताराम रटने और गदाधारी हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का वृतांत सुना दिया। मैं स्वयं सरयू तट पर चलकर उस दुष्ट नरेश और हनुमान जी को भी मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञा भगवान श्री राम अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपना विशाल धनुष तथा तीसरा बाण लिया और सरयू तट की ओर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगलमय नाम की वृत्त रखते हुए भक्तों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। भक्त उन्हें प्राण प्रिय हैं। अतः उन्होंने काशी नरेश से कहा, अब तुम भगवती सीता और प्रभु नाम के साथ मेरे नाम का भी जप करना प्रारंभ कर दो। राजा जय सिया राम जय, जय हनुमान की जय ऐसे करने लगा। काफी समय तक जोर जोर से नाम जप करते हुए काशी नरेश थक गए थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी थी। तो वे तो मृत्यु भय से अत्यंत साहसपूर्वक जैसे तैसे नाम जप चला ही रहे थे, किंतु मातृ भक्त हनुमान जी भी अपने एक अंश से काशीराज के कंठ में प्रविष्ट होकर जय सिया राम जय हनुमान का अनवरत रूप से उच्चारण करने लगे। क्रोधित हुए श्री राम जी को आते देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार, श्री राम जी तुम्हारे सर्वस्व हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। वह राजा तो उन श्री राम के पावन सरस्पर्श से जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सन्मुख तनकर खड़े हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं। हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं त्रिलोक्य में भी अपने सर्वसमर्थ प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राण आहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राण अधिक प्रभु श्री राम के नाम एवं उनकी वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा, इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं। तभी उन्होंने देखा श्री राम जी सरयू तट पर पहुंचने ही वाले हैं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्त की यह लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो। वे सहज दयालु हैं। जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके अश्रुओं से महर्षि के चरण आर्द्र हो गए। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र द्रवित हो गए। उन्होंने शरसंधान किए हुए क्रुद्ध श्री राम जी से कहा, हे राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया है। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष से उतारकर तुनीर में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम जी का क्रोध स्वतः शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष से तुनीर में आ गया। राजा की प्राण की रक्षा तो हुई ही, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी भी विजयी हुए। इस समाचार से माता अंजनी की प्रसन्नता की सीमा न रही। तो बोलिए भक्त की जय, श्री राम जी की जय। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। प्रभु राम आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आप सभी का मंगल हो। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक गुणों वाले थे और वे गणेश जी के भी बहुत बड़े भक्त थे। वे दोनों बिना चूके ही हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफ़ी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे।
सभी लोग सेठानी को बांझ कहते थे और यह सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत ज़्यादा दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना आरंभ नहीं किया था, इसीलिए वह बोल ही नहीं पाया। परंतु सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ही नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आएंगे तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास लेकर आ जाऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे से बालक को अपने साथ लेकर घर आ गए और सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्यार और दुलार से उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों के दिखते ही उनसे पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है। दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दी। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आ गए हैं, यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हो गए और सेठ जी ने उन दोनों पति और पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे कि उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। वे छानबीन कर रहे थे और छानबीन की आवाज़ हो रही थी तो उस आवाज़ से सेठ जी का एक नौकर जाग गया। आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक से आ रही थी तो उसने चुपके से अंदर जाकर झांका तो और देखा कि दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखा और देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी। चोर चोर पुला करके पूरे घर में हल्ला मचा दिया और उसकी आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मामला बता दिया और कहा कि यह दोनों तो चोर हैं और अब हम अपने पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर ही अड़ गए और बच्चे को ले जाने के लिए जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी वह बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश का नाम का जप कर रही थी और देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह पर गिर गई और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रभु गणेश अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखे। आइए सुनते हैं गणेश जी की एक और पौराणिक कथा। जय श्री गणेश। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उस खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए गए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो अब मुझे करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह विनायक जी एक 14 साल के लड़के का रूप धर करके नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ जी के घर पहुँच गए। उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसे नौकरी दे दी। अब गणेश जी भगवान एक सामान्य मनुष्य के रूप में सेठ जी के घर पर ही रहने लगे।
एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का सारा काम खत्म करने के बाद राख से अपने हाथ धोने जा रही थी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से धुलवा दिए और गणेश जी की इस हरकत से सेठानी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश की शिकायत कर दी। सेठानी की सब बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश जी को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होती है, इसीलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी की सोच तो बहुत अच्छी है। इसको कुछ दिनों बाद कुंभ मेले का अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और कहा कि सेठानी को कुंभ मेले में स्नान कराकर ले आओ। तब सेठानी और गणेश जी स्नान के लिए मेले में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेश जी दौड़कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर ले गए और उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश जी की इस हरकत से तो सेठानी को बहुत गुस्सा आया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश को ताने मारने लगी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से खड़े होकर शिकायत की। तब सेठ जी ने फिर से गणेश को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश के विचार तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला ही सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी के आने के बाद में सेठ जी ने गणेश से कहा कि जाओ और सेठानी को बुलाकर ले आओ। सेठ जी की आज्ञा के अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस समय सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी और वह देखते ही गणेश जी ने वह काली चुनरी उनके सिर से उतारकर फाड़ दी और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुन्नी ओढ़कर आओ। अब सेठानी जी गणेश जी पर बहुत नाराज हो गई और उन पर चिल्लाने लगी। इस प्रकार से उनकी आवाज़ को सुनकर सेठ जी वहां पर दौड़ते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी उतारकर फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेश को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, इससे शुभ का कार्य सफल नहीं होता बल्कि खराब हो जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत ही समझदार है। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी को 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार आरंभ करने से पहले घर में पूजा रखी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। तब गणेश बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को गुस्सा आया और बोले, गणेश, तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे हो। तब उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली स्वरूप यानी कि भगवान का स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात भगवान श्री गणेश जी को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में गिर पड़े और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। इसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत बड़ा पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर पर कार्य कर रहे थे एक नौकर की भांति, और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। यह सोचकर दोनों दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में भगवान गणेश जी प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे ही तोड़ लिए थे। उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी किया करता था। धनीराम सेठ जी के जीवन की इससे काया पलट हो गई थी। गणेश भगवान जी जैसी कृपा आपने धनीराम सेठ जी पर की, वैसी ही कृपा और माया हम सभी पर करना। इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले और हर एक व्यक्ति पर करना।
कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना, हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे भी क्षमा करना। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश जी भगवान की। गौरी नंदन श्री गणेश जी भगवान की जय। हे गणेश भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे देव, आप सबका शुभ करिए, सबका मंगल करिए। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने भक्तों पर प्रभु गणेश जी सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। तो बोलिए जय श्री गणेश।